किसान भाई, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बैतूल ज़िले की ऐसी शख्सियत जो लगातार पिछले अनेक वर्षों से मेजर ध्यानचंद कैंसर जागरूकता मिशन पर काम कर रही है और कैंसर रोगियों की सेवा कर रही है। उनके इलाज की बात हो, उनके इलाज के लिए मार्गदर्शन देना हो या दवाइयाँ उनको किस तरीके से लेनी है, कब लेनी है, कब कीमो करवाना है, कब रेडिएशन करवाना है, इस तमाम सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। और वो हैं हमारे बीच श्री हेमंत चंद्र दुबे, जिन्हें बबलू भैया के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। बबलू भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। बबलू भैया, हम हमारे श्रोताओं के लिए, हम हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैंसर जागरूकता के इस मिशन में आप कब से जुड़े हुए हैं और कैसे आपको प्रेरणा मिली? देखिए, जब मैं कैंसर से संघर्ष करके बाहर आया और मैंने यह अनुभव किया कि जब किसी परिवार में कैंसर का मरीज होता है, उस परिवार की मनोदशा, चारों तरफ से एक दबाव, हर प्रकार का दबाव, आर्थिक दबाव, मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव, सामाजिक दबाव, हर प्रकार का दबाव। ऐसा लगता है जैसे कि तूफान कई रूपों में एक साथ उसने हम पे हमला किया। और इसलिए मैं जब इस रोग से बाहर हुआ तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना अब हम भगवान ने हमें आप लोगों की शुभकामनाओं से बोनस की ज़िंदगी दे दी है, सांसें दे दी हैं, तो अब अपना बाकी जीवन कैंसर पीड़ितों की सेवा में लगाया जाए और साथ ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए ताकि हम कैंसर को होने से पहले ही रोक सके। अच्छा बबलू भैया, ये जो कैंसर शब्द है, इसको सुनकर ही एकदम आदमी के मन में सिहरन पैदा हो जाती है, भय पैदा हो जाता है। और जहाँ तक हम ये जानते हैं कि कैंसर होता एक व्यक्ति को है, लेकिन पूरा परिवार परेशान होता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि इसका उपचार बहुत महंगा होता है, बहुत लंबा चलता है और वेदना इसके उस उपचार में वेदनाएं बहुत हैं। जितना कैंसर तकलीफ दे है उतना ही इसका उपचार जो है वो बहुत तकलीफ दे होता है और इसीलिए तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना मरीज को करना पड़ता है। आप ऐसा समझिए कि दुनिया में यदि इंसान किसी चीज़ से खौफ खाता है, डरता है, तो वो है मौत। मौत से वो बचना चाहता है। कोई भी इंसान हो, कितना भी साहसी क्यों ना, वो मौत से रूबरू होने में ज़रा ऐसा उसको लगता है कि थोड़ा हमको कुछ वक्त मिलता, मौत थोड़ी हमारी टल जाती या मौत सामने ना खड़ी होती। लेकिन कैंसर पीड़ितों के साथ सबसे बड़ी जो भयावह स्थिति होती है वो यह होती है कि मौत उसके साथ सोने लगती है, मौत उसके साथ उठने लगती है, मौत उसके साथ चलने लगती है, मौत उसके साथ खाना खाने लगती है। तो एक क्या मानसिक स्थिति बनती होगी कि जब वो मौत उसके साथ हमराह बन जाती है। अब ये बस यहीं पे होता है कि जिसके पास विल पावर होती है, जिसके पास एक अद्भुत शक्ति होती है समाज की प्यार प्रेम और स्नेह की, वो उस मौत को अपना दोस्त जब बना लेता है तो वो फिर उसको कैंसर के संघर्ष में उसको जीत हासिल होने की संभावना बन जाती है। बबलू भैया, आपका कैंसर से जो संघर्ष हुआ, आपने कैंसर को हराकर जिंदगी की जो जंग जीती, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को वो भी बताइएगा। कैंसर की जंग जीतने के लिए आंतरिक जो विल पावर जिसको बोलते हैं, ऊर्जा बोले हम, हमारी वो तो काम आती है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि समाज का सहयोग और स्नेह, प्यार, प्रेम और आपके अंदर का जो शौक़ है, जो आपके अंदर का पैशन है। जैसे मेरे अंदर का पैशन मेरी हॉकी रही, जिसने हमेशा मेरे को खेल के लिए ज़िंदा रखने के लिए उसने प्रेरित करते रही। बहुत बड़े खिलाड़ी ना होने के बावजूद भी मैंने अपने आप को उस खेल के प्रति सारा जीवन उसमें अपना समर्पित किया हुआ है और उसी शौक़ ने और समाज के प्यार प्रेम और स्नेह ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे परिजनों के जो शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से मेरे उस पूरे उपचार के दौरान मेरे हौसला बढ़ाया, मेरा उत्साह बढ़ाया, एक लड़के को एक इस तरीके से समाज के अंदर में पेश करना शुरू किया जैसे वो एक बहुत बड़ा कोई हीरो होगा। और इस तरीके से उनने मुझे हौसला अफजाई दी, उत्साह बढ़ाया, जिससे मैंने इस बड़े रोग को बड़े आसानी से परास्त करने में मैंने सफलता प्राप्त की। बबलू भैया, हमने ये भी जाना है कि आप मेजर ध्यानचंद कैंसर जागरूकता मिशन चलाते हैं
और मेजर ध्यानचंद के सुपुत्र ओलंपियन अशोक कुमार ध्यानचंद लगातार आपके इस मिशन में सहयोग करते रहते हैं। किस तरीके का सहयोग उनका रहता है? देखिए, अशोक कुमार ध्यानचंद एक दुनिया का एक ऐसा नाम है और उनके पिता का खुद का ध्यानचंद जी का एक ऐसा नाम पूरी दुनिया में, जिसके कारण हम जब मिशन इसको कहीं इस मिशन के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन करें तो उस नाम से लोग पूरी दुनिया में हमारे साथ जुड़ते हैं और सबको लगता है कि एक पुनीत कार्य, मानवता का, एक इंसानियत का काम जो मेजर ध्यानचंद के नाम से हुआ है, जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, क्यों ना हम उनके इस मिशन में, इस मानवता के कार्य में उनके नाम से जुड़े। और साथ ही साथ अशोक कुमार का एक अपना खुद का उत्साह करने का, लोगों को प्रोत्साहन देने का एक अपना तरीका है। जैसे एक मिडास टच होता है कि जिसको छू ले वो चीज़ सोना बन जाती है। अशोक कुमार के पास भी वो महारत है कि वो जिसको छूते हैं वो सोना बनने लगती है। हमारे मरीजों को जिनसे बातचीत होती है, वो जब उनको बातचीत करते हैं तो मरीज अपने को एक वर्ल्ड चैंपियन समझने लगता है, एक ओलंपियन चैंपियन समझने लगता है। उसको लगता है कि वो भी अशोक कुमार है, वो भी विश्व विजेता है। और हो भी क्यों ना, जब वो कैंसर से संघर्ष कर रहा था, वो भी एक खेल का मैदान है और वो जीवन का विजेता होना चाहता है, जिसमें अशोक कुमार बहुत बड़ी मदद करते हैं। और मेरे को भी उस पूरे उपचार के दौरान उनकी जो इस तरीके की उत्साह और हौसला अफजाई मिली, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अभी तक आप लगभग कितने मरीजों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर चुके हैं? लगभग इस 6-7 साल के अंदर 2 से 2,500 मरीज मेरे पास से कंसल्टेंसी के लिए आ चुके हैं और विभिन्न प्रकार की मदद समाज के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उन तक पहुंची है। और ये संख्या बताने में मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरा मिशन बैतूल या दुनिया या भारत कैंसर मुक्त होने का है। सबसे पहले मैं अपना शहर, अपना ज़िला कैंसर मुक्त देखना चाहता हूँ। जो सांसें हैं वो इसलिए है कि ये ज़िला, ये शहर, मेरा समाज कैंसर मुक्त हो। तो वर्तमान में जो एक लक्ष्मी तरु का पौधा आप घर घर जाकर लोगों को दे रहे हैं और उससे लगाने की गुजारिश कर रहे हैं कि इससे पालिए और इसकी पत्तियों को फिर जब किसी कैंसर मरीज़ को आवश्यकता पड़ती है तो उसको दीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। लक्ष्मी तरु का पौधा एक औषधि पौधा है और इस पौधे का उपयोग, इसकी पत्तियों का उपयोग कैंसर पीड़ितों के गठाने जो उसके शरीर में कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको समाप्त करने में बड़ा कारगर साबित हुआ है। साथ ही डायबिटीज़ पे बहुत कारगर साबित हुआ है। और इसका उपयोग मरीज का जितना वजन होता है, 5 किलो पर एक पत्ती, आप मतलब उदाहरण स्वरूप फॉर एग्जांपल अगर 60 किलो वजन है तो 12 पत्तियाँ रात में उबाल लें और सुबह उसको गिलास में उसका जो अर्क है, जो रस है, वो एकत्रित हो जाता है। निचोड़ लें उन पत्तियों को और उसको सुबह आप खाली पेट पिए तो निश्चित तौर पर इन पत्तियों का लाभ न केवल मैंने बल्कि समाज के अनेकों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। और इसलिए मन में ये विचार आया कि क्यों ना ये पौधा बैतूल के नागरिकों के घर घर पहुंच जाए। और चूँकि ये 551वां प्रवेश पर्व है, प्रकाश पर्व का, गुरु नानक जी का, तो 3,551 पौधे लक्ष्य रखा गया है कि हम पहुँचे। सफलता कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन हमारे साथियों ने एक बहुत ही अच्छे प्रयोजन से ये पौधे तैयार किए। लॉकडाउन के दौरान बीज एकत्रित करके अपने साथियों ने अपने अपने खेतों पर, और एक अच्छा उन लोगों का विचार बना जो घर घर बैतूल में पहुंचाया जा रहा। और किसानों से भी अनुरोध है कि हम हमारे इस मिशन में वे शामिल हों और एक एक पौधा अपने खेतों की मेड़ पर, अपने खेतों में लगाएं। एक पौधा, एक व्यक्ति, एक किसान, एक मेड़, और उस तरीके से हम मानवता का काम अपने खेतों से प्रारंभ कर सकें। चलिए, तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं और आपके इस पावन प्रयोजन में आप लगातार सफलता की ओर अग्रसर हों। और हम आप दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे, श्रोताओं से भी, कि आप भी इस मिशन से जुड़िएगा। ये सांसें
बचाने का मिशन है, ये जीवन बचाने का मिशन है और ये जागरूकता का मिशन है। तो निश्चित रूप से आज हमें जो श्री हेमंत चंद्र दुबे जी जो बबलू भैया हैं उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है। उम्मीद करते हैं कि आप इनका फ़ायदा लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।